सो हेलो एवरीवन, ये है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स है, सेकेंड ईयर का। और इसका ये पूरा प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू। तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर इसका देखेंगे, करीब 2016 से लेके 2020 तक का, यानी 5 ईयर तक का देखेंगे इसका प्रीवियस ईयर। जिसमें से आप लोग को मालूम होगा कि टोटल 6 क्वेश्चन पूछता है। उसमें से हमें 6 क्वेश्चन में से टोटल 3 क्वेश्चन रहता है हर एक सेगमेंट में। उसमें से 2 पार्ट का हमें जवाब देना होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 2 का हमें देना होता है। उसी तरह से 6 वो में कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें से सबसे पहले हम ये करेंगे कि पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये चारों का क्वेश्चन का जितना भी प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके बाकी का जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि स्पेयर हो गया, फिर 3D का काफ़ी कुछ क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों को में करीब हाइपरबोला और पैराबोला और इलिप्स, यही 3 का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। तो कैसे कैसे हम लोग बताने वाले हैं वो एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखे हुए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में करना था हमें क्वेश्चन, जिसमें से ये पैराबोला का क्वेश्चन था। बाकी सारा क्वेश्चन पैराबोला का क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 1 उठा लिए, पैराबोला का जो क्वेश्चन था। फिर उसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 1 जो है इसमें ए मतलब ये भी पैराबोला का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन ये ले लिए। यानी आप देखोगे कि हर साल करीब 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है पैराबोला से। तो वो 2 क्वेश्चन कंफर्म है और दोनों का दोनों बिल्कुल एज इट इज एक ही जैसा रहेगा सब कुछ, बस डिजिट चेंज रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसी तरह से इलिप्स का क्वेश्चन रहता है और उसी तरह से हाइपरबोला का क्वेश्चन रहता है। तो वैसे सबसे पहले हम पैराबोला का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जितना भी पैराबोला का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हर साल करीब 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन नंबर 2 में, ये फिक्स ही है। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो एक्सिस रोटेशन वाला क्वेश्चन है, एक्सिस को रोटेट कर देता है वो। फिर स्फीयर का एक क्वेश्चन रहता है। तो ये सारा का सारा एक एक कर करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैराबोला का क्वेश्चन था वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये भी 3D का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। पर इसके बाद करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 का कर लेते हैं। तो हमारा ये बताने का जो फॉर्मेट रहेगा वो वैसा ही रहेगा। पहले पैराबोला का, उसके बाद इलिप्स का देख लेंगे, फिर हाइपरबोला का देख लेंगे। और टोटल 8 से 10 लेक्चर हम लोग बनाने वाले हैं। उसमें सारा का सारा कंप्लीट शायद हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस ये, या फिर 10 से 15 भी हो सकता है अगर छोटा छोटा वीडियो रहा तो। क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो इसको बताने से पहले हम कुछ आपको बेसिक बता देना चाहते हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। बेसिक यानी कहने का मतलब इसका जो कुछ थ्योरी वाला पार्ट है वो थ्योरी वाला पार्ट कुछ कंप्लीट करा देते हैं। मतलब थ्योरी अलग से तो नहीं कराएंगे, लेकिन जितना बता देंगे काफ़ी है शायद इतना बनाने के लिए। तो पैराबोला का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहला इसका जो फॉर्मेट होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ये 0,0 होता है। इसी को वर्टेक्स भी बोला जाता है, इसको वर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। और ये जो इसका होता है, ये यहाँ से इतना जो दूरी होता है ये फोकस कहलाता है। इसका फोकस जो होता है वो 1,0 होता है। और जितना दूरी पर ये पॉइंट था उतना दूरी पर पीछे भी पॉइंट रहता है। ये क्या बनता है -1,0। तो यानी डायरेक्ट्रिक्स कौन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स यही दूरी हो गया। यानी डायरेक्ट्रिक्स की बात करेगा जो, तो x इक्वल्स टू क्या होता है -e होता है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, यही तो है, डायरेक्ट्रिक्स यही है।
तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस ए है, क्योंकि बता दें यहाँ पर जितना दूरी पर ये पॉइंट होता है उतना दूरी पर इधर फोकस भी होता है, इसको फोकस बोला जाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा अगर जो हम देखें तो दूसरा क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, यानी x में माइनस लगा हुआ है तो क्या हुआ, इसी के जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब माइनस के साइड मुंह खुल जाता है इसका ओरिजिन बोल सकते हो, ओरिजिन हो गया। और ये इस बार इधर होता है, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव किधर है, नेगेटिव की तरफ मुंह खुल जाएगा। याद रखने का ये तरीका है, जैसे ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इधर मुंह खुल गया। और तो अब की बार डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, यानी जो इसका फोकस होता है, यानी फोकस इसका क्या हो जाएगा -a,0, और ये जो पॉइंट बनेगा ये a,0 बनेगा, यानी डायरेक्ट्रिक्स जो ये दूरी जो है यही दूरी डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, ये वाला पॉइंट। यानी ये क्या है, x इक्वल्स टू a है। उसी तरह से तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा क्या है हमारा, इसका तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/। तो अब देखो कि बाई जो है, बाई पॉजिटिव है तो बाई पॉजिटिव की तरफ मुंह इसका खुला हुआ रहेगा, तो ये इसका बाई पॉजिटिव, ये हमारा 0 था, यानी ओरिजिन था 0,0 वाला। और ये इसका फोकस बनेगा, तो फोकस क्या हो जाएगा 0,b, इधर थोड़ा सा b के लिए चेंज हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 0,b। और इधर इसका ऊपर साइड में इसका मतलब कर्व जो है वो खुला हुआ था, तो इसका नीचे हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स जितना दूरी पर ये बी था उतना दूरी पर ये भी रहेगा, यानी इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये बाई एक्सिस में ना, बाई से कितना दूरी पर है, ये बाई इक्वल्स टू बी पे है, तो यही डायरेक्ट्रिक्स हो गया बाई इक्वल्स टू, सॉरी माइनस बी होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव ऊपर बी है नीचे माइनस बी है, तो बाई इक्वल्स टू माइनस बी, यानी बाई इक्वल्स टू माइनस बी हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। फिर इसका चौथा देख लेते हैं लास्ट में, तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर, हाँ दिख रहा होगा शायद आप लोग को, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a/, ये हो गया। तो इसका क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ये किधर से खुलेगा मुंह इसका, नीचे से खुलेगा, ये 0 हो गया, ये इसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इस बार क्या होगा, बाई इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ये इसका बाई इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा 0,-b, ये इसका फोकस हो जाएगा। तो आई होप ये सारे कुछ समझ लिए होंगे आप लोग, और एक बार नोट डाउन कर सकते हो इसको रोक कर। तो इसका ये कुछ बेसिक इसका प्रॉपर्टीज़ था पैराबोला का, वो हम बता चुके हैं। अब इससे काफ़ी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लगभग इसी पर बेस्ड रहेगा, तो वो सॉल्व कर लोगे आप। तो अब आते हैं इसका क्वेश्चन पे, जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं पहला। तो पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन शायद अब दिख रहा होगा, क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई एंड स्केच द कर्व बाई -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6x - 2। यानी कि अब इसमें क्वेश्चन को जैसे देख रहे होगे, इसका क्या इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि बाई -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x - 2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा क्या क्या था कि इससे बताना है कि ये इक्वेशन क्या चीज़ का है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या इलिप्स है, किसका है वो बताना है। दूसरा पूछ रहा है कि इसको स्केच करना है, मतलब इसका फिगर ड्रॉ करना है, जो भी इसका ग्राफ बन रहा है उसका। ये साइड कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे, फिर थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह बन रहा है। तो अगर थोड़ा ओवरव्यू लगाओ तो देखो ये किस तरह का बन रहा है, जैसे बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का कुछ दिख रहा है कि नहीं, उसी टाइप का दिख रहा है। अगर इसको और मतलब डीपली घुसे तो इसका क्या बनता है, जैसे बाई -0 के स्क्वायर इक्वल्स टू बाई ax - 0। इसका ये जो इक्वेशन होता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हुआ, और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हम लोग हटा देते हैं और ये लिखते हैं। लेकिन
मूल रूप से ये लिखा जाता है। तो इसमें देख रहे हो कि ये 0 0, ये जो y माइनस 0 बन रहा है, यहाँ पे x माइनस 0 बन रहा है, ये दोनों क्या कहलाता है? ये दोनों तो वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स यानी पीछे हम आप लोग को बताए होंगे, एक मिनट, जैसे कि पीछे हम लोग बताए थे यहाँ पे, ये जो 0,0 यही वर्टेक्स कहलाता है। तो स्टैंडर्ड के लिए ये है, यानी अगर इक्वेशन इस तरह से रहता, पहले एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा देते हैं, फिर उसको अच्छे से बनाएंगे। तो जैसे देखो, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हमारा इसका वर्टेक्स कहलाता है 0। तो अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x रहता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? उसका इस तरह से बनता है ग्राफ, ये वर्टेक्स कहलाता है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि यहाँ 0,0 था तब ये बना, लेकिन अगर देखो y माइनस 3,2 यानी ओरिजिन क्या है, चेंज हो गया है। यहाँ 0,0 था तो ऐसे बन रहा था, अब देखो कि ओरिजिन चेंज हो गया, यानी 3,2 हो गया, यानी कि ये 0,0 अब नहीं रहा, अब कहीं और शिफ्ट हो गया। कितना पर शिफ्ट हो गया? वो शिफ्ट हो गया 2,3 पर। वो देखो ऐसे करके समझो कि हमारा इक्वेशन क्या था, y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 6x माइनस 2, ये था इक्वेशन। अब देखो कि इसका जो पॉइंट निकालते हैं, यानी कि इसका जो ओरिजिन, यहाँ पर 0,0 होना चाहिए था, लेकिन 0,0 नहीं है, 3 और 2 है, यानी ओरिजिन कहीं और चेंज हो गया है। तो इसका निकालो, जैसे y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी y बराबर 3 निकल के आ गया, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x बराबर 2 आ गया। तो क्या हो गया, इसका वर्टेक्स क्या निकल के आ गया? इसका वर्टेक्स निकल के आ गया, पहले x पॉइंट लिखा था तो x में कितना है 2, फिर y लिखा था तो y में हो गया 3, यानी वर्टेक्स इसका हो गया 2,3 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स निकल गया। अब हम इसका a निकालते हैं, तो यानी 4a बराबर कितना है 6, 4a बराबर 6 है, तो a बराबर कितना हो गया 3/2 हो गया, ये इसका a निकल गया। तो अब देखो इसका a निकाल दिए, वर्टेक्स निकाल दिए। तो अब देखो थोड़ा सा रफ एक बनाते हैं, स्केच बनाते हैं रफ। इधर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ये दिख ही रहा होगा कि देखो अगर ओरिजिन यहाँ पर था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस था, तब इस तरह से सिंपल बन रहा था। वो कब बन रहा था? जब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x था तब। लेकिन अब देखो इसका चेंज हो गया, 2,3 पर चल गया सेंटर, यानी x से 2 यूनिट और y से 3 यूनिट, यानी यहाँ पे कुछ, ये क्या है पॉइंट, ये क्या 2,3। अब हमारा जो ओरिजिन है वो 0 न रहकर अब यहाँ चल गया है, तो अब जो ग्राफ बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो अब इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, एक रफ आइडिया मान रहे हैं। हो सकता है इसमें टच करे, हो सकता है नहीं भी टच करे, या हो सकता है ये पीछे भी बने, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इसी टाइप से बनेगा। ये क्यों ऐसे बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का कुछ दिख रहा है ये इक्वेशन हमें, तो ऐसा ही बनेगा। बस ओरिजिन यहाँ से ना शिफ्ट होकर 2,3 पर से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से बनेगा। तो मेन समझ गए होंगे, इसका स्केच का जो थोड़ा सिंपल तरीका से जो बता रहे हैं इसका, वो समझ गए होंगे। तो अब देखो इसका एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे वो बताते हैं हम। तो अब देखो इसका a निकाल दिए हम, कितना 3,2 निकाल दिए। तो देखो फोकस कितना भी इसका हो गया होगा। ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ हमारा पैराबोला का, इसका वर्टिसेस निकाल दिए कि 2,3 है, a निकाल दिए 3,2 है। अब इसका फोकस निकालते हैं, फोकस कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि फोकस, वो जो स्टैंडर्ड वाला का फोकस कितना होता है, स्टैंडर्ड वाला का फोकस होता है a,0, ये होता है स्टैंडर्ड वाला का। लेकिन अब इसका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है, तो अब इसके शिफ्ट के अनुसार से ए भी तो चेंज हो जाएगा, यानी पहले 0,0 पे था, अब इसका चल गया 2,3 पे, तो उसी तरह से फोकस भी इसका चेंज हो जाएगा। तो क्या करना होता है, बस कुछ नहीं, सिंपल सी वर्टिसेस को इसमें ऐड कर दो। यानी क्या करो कि ए प्लस वर्टिसेस कितना था, वर्टिसेस था x में 2 और y में कितना था, तो 0 + 3, ये इसका f। मतलब वो क्या क्यों ऐसा जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर से ये 0,0 था तब तो फोकस इसका यहीं पर था, फोकस था a,0 था। लेकिन अब इसका ओरिजिन जो था 0,0 से चेंज होकर क्या हो गया 2,3 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ए भी चेंज हो जाएगा। ए पहले ए यहाँ पे था,
अब ए कहीं और चला जाएगा, तो बस क्या करना है कि इसको ऐड कर देना है, ऐड करोगे तो आ जाएगा। जैसे ये था हमारा फोकस इतना, वर्टिसेस कितना था 2,3 था, तो 2,3 इसमें ऐड कर दिए तो ये बन गया। ए का हमें पता है वैल्यू, ए का कितना निकाल दिए 3/2 प्लस 2 और कॉमा यहाँ पर ये 3 बन गया, क्योंकि 0 जुटने के बाद इतना ही बन जाता है। तो ये कितना हो गया, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4 और 3 7, यानी 7/2, 3 ये बन गया, इसका फोकस बन गया। तो फोकस अब ये बन गया है। कई कई देखोगे कि इसका जो बुकलेट है इसका सॉल्व वाला, तो उसको उस बुकलेट में देखोगे कि आप कहीं कहीं मतलब मिस्टेक कर दिया है, हो सकता है इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो, पर इसका जो फोकस है वो यही है, मतलब यही फोकस इसका आएगा। तो अब देखो हम इसका क्या क्या कर दें कि फोकस निकाल लिए, वर्टिसेस निकाल लिए, ए निकाल लिए, यानी अब सब कुछ हम निकाल लिए। तो अब इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो इसका कितना था, ये था ओरिजिन यानी 0,0। वर्टिसेस अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया वर्टिसेस। अब देखो इसमें लिख भी सकते हो, ये सारे कुछ जब निकाल दिए तो ये लिख सकते हो कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये मेनली हम बता रहे हैं, फॉर्मेट बाकी लिखने का आप हो तो वो थोड़ा सा खुद से लैंग्वेज वगैरह लिख सकते हो, बाकी मेन इसका प्रोसेस जो है वो हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेन प्रोसेस समझना जरूरी है। तो अब देखो इसका स्केच इसका बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। स्केच में भी आप स्टेप वाइज लिख सकते हो कि सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किए, उसके बाद फिर वर्टिसेस को, इसका जो वर्टिसेस वाला पॉइंट है वो पॉइंट आउट किए, उसके बाद क्या क्या किए वो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, तो और ज़्यादा मार्किंग मिलेगा। तो ठीक है, पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका, ये हमारा एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया। थोड़ा बहुत कैमरा हिल रहा होगा तो उसे मैनेज कर लेना आप लोग। हाँ, तो अब देखो इसका वर्टिसेस इसका कहाँ पे चल गया, वर्टिसेस कितना था यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। इसका वर्टिसेस था 2,3 निकाले, फोकस कितना निकाले हैं, फोकस निकाले 7/3, 2 निकाले हैं, और इसका फोकस निकाल लिए, वर्टिसेस निकाल लिए, और इसका डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। चलो डायरेक्ट्रिक्स भी पूछता ही है कि डायरेक्ट्रिक्स इसका कितना है। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे कि बात की मतलब थोड़ा सा इधर इतना देर में रफ में थोड़ा बताते हैं कि अगर y² = 4ax था तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या बनता था, इसका डायरेक्ट्रिक्स बनता था x = -a बनता था। लेकिन अब जो है वो इसका स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन से थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें वर्टिसेस 0,0 था, इसमें वर्टिसेस कुछ और बन गया, 2,3 बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अब ये x ना रहकर क्या बन गया, जैसे x - 2 है ना, तो x - 2 बन गया है बराबर -a, ये हो गया। क्योंकि x में यहाँ पर x अभी x नहीं रहा ना, x - 2 बन चुका है, तो x - 2 = -a करोगे। अब देखो -a कर रहे हो तो a बराबर हम तो निकाल ही चुके हैं, a बराबर कितना निकाल लियो, तो a बराबर निकाल लियो 3/2 और x - 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 + 2 हो जाएगा। थोड़ा बहुत ये फ़ोन इसका हिल रहा है, पर काम चला लेना आप लोग। तो ये हो गया हमारा -3 + 4/2, और ये हमारा हो गया 1/, घटने के बाद क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये बन गया, यानी कि इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना आया, डायरेक्ट्रिक्स आया x/2, यही तो इसका है डायरेक्ट्रिक्स, जो किसके लॉन्ग है, बाई के लॉन्ग है। तो डायरेक्ट्रिक्स भी इसका निकाल लिए हम लोग। तो यहाँ पर आप लिख दिए वर्टिसेस 2,3, फोकस इसका निकाल लें 7/3, और इसका डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लें 1/2। तो बस अब स्केच ड्रॉ करने का रहा है, तो स्केच ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो इसका वर्टिसेस पहले ड्रॉ, कहाँ पे इसका वर्टिसेस है 2,3 पे, यानी 2 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, ये हमारा हो गया 2,3, ये इसका हो गया वर्टिसेस। तो अब वर्टिसेस यहाँ चला गया, तो इसी के अनुसार से बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो इसका वर्टिसेस ड्रॉ कर दिए, फोकस ड्रॉ कर देते हैं, तो फोकस कहाँ होगा, फोकस कुछ यहीं कहीं होगा, क्योंकि देखो इसका 7/3, है, तो फोकस ये रहा होगा। तो अब देखो ये जो ग्राफ बन रहा है या तो इसमें टच करेगा,
इस एक्स एक्सिस में या फिर नहीं भी टच करेगा, दो कंडीशन हो सकता है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, तो इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये ग्राफ बना सकते हो कि हो सकता है टच करे, हो सकता है नहीं भी टच करे। तो कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि टच कर रहा है कि नहीं। तो इक्वेशन क्या है हमारा, बाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6x-2, ये इक्वेशन है। तो अब देखो अगर एक्स एक्सिस में टच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी बाई इक्वल्स टू इस पर 0 होगा। अगर टच एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे टच करता है तो बाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो अगर बाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा तो 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, -3 के स्क्वायर ही 3 बन जाएगा, क्योंकि बाई 0 हो गया, इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है तो x-2। तो ये देखो 9 बन गया, इधर 6x-2 बन गया, इधर इसको ले आएंगे तो ये बन जाएगा 9/6 और ये हो जाएगा x-2। तो अब इसको 2 के जो है 2 को भी इधर भेज देते हैं, यानी इसको काट लेते हैं पहले। ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इधर 3/2 + 2 हो गया इक्वल्स टू x हो गया, और ये हमारा हो गया कितना 7/2 इक्वल्स टू x। यानी कि ये टच कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि इस तरह से कुछ कट करेगा। और ये जो पॉइंट इसका होगा, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा जिसे निकाले है ना x बराबर 7/2 और कॉमा 0, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर होगा फिक्स है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो ये हो गया। उसी तरह से ये ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ पीछे हो और बाई को भी टच कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बाई को कभी टच ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन केस देख लेते हैं कि अगर हो सकता है बाई को टच कर रहा हो। तो अगर इफ टच बाई एक्सिस, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिख रहा होता है, टच बाई एक्सिस, अगर बाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इस पर x=0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बाई को टच करेगा तो x 0 तो होगा ही। तो इस पे भी देखो 0 पुट करके देख लेते हैं। अभी क्या करते हैं, x=0 पुट करते हैं तो देखते हैं ये क्या बन रहा है। तो ये बाई -3 के स्क्वायर और 6x के यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे -2 बचेगा। अब देखो कि बाई -3 के स्क्वायर इक्वल्स टू -12, ये कभी पॉसिबल ही नहीं, इधर स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर का मतलब कोई भी डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि बाई एक्सिस को वो टच करें। तो यहाँ पर लिख सकते हो डज नॉट टच बाई एक्सिस, बाई एक्सिस को टच ही नहीं कर सकता, बिकॉज इमेजनरी नंबर फिर बन जाएगा। आप इसको स्क्वायर है, इसको उधर ले जाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट अगर के अंदर निगेटिव हो तो वो इमेजनरी नंबर बन जाता है, ये सब पता ही होगा, तो वो टच नहीं कर सकता है। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह ग्राफ बनेगा। और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये जो क्वेश्चन था बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आपको हर साल ये क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप अब इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में, यानी पहला क्वेश्चन में। खैर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन पहले करवा लें स्टार्टिंग में, तो शायद आपको प्रॉब्लम वो ना हो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम ये कर लिए थे, अब इसी के जैसा देखो ये क्वेश्चन ये भी था, ये कितना था, ये दोनों क्वेश्चन 2016 वाला था। 2017 का क्वेश्चन है 3 और 4, 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो आप देख रहे हो एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 3 में भी आइडेंटिफाई एंड स्केच द कर्व ये दे दिया है। तो आप देख रहे हो कि हर साल बिल्कुल एकदम सिमिलर क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर 2 और 4 एक साथ बना लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन के में पूछा है कि ये मतलब कौन सा कर्व है, ये हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है। तो इसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, y² - 4 y + 2। तो देखो जब भी मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन दे देना कि पूरा मतलब ओपन फॉर्म में दे दिया है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कैसा, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में y² = 4ax या x² = 4ay, कुछ इस तरह से
स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर पर। तो ये क्या हमारा हो गया, x इक्वल्स टू, इधर x को रखते हैं, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, बाई स्क्वायर को तो बाई स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब अपना मन से लिखते हैं 2, क्योंकि हमें इसी के दायरे में लेके चलना है 2, और a के जगह पर बाई लिख देते हैं। और फिर अब देखते हैं कि क्या क्या ऐसा डिजिट लिखे जो कि ये बन जाए, यानी 2 लिखते हैं तो बन जाएगा ये, यानी कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ ना। बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई है, बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई ये भी बना, बस थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं ताकि हमें दिखाई दे। तो देखो अब यहाँ पर बाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसी को b मान लेते हैं तो हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर घटा देते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं किए हैं, यानी 2 का स्क्वायर भी किए, 2 का घटा भी दिए हैं, यानी अभी भी यही लिखा लें। और प्लस 2 है तो प्लस 2 को प्लस 2 भी लिख दिए, यानी ओवरऑल अभी भी यही लिखा हुआ है, दोनों कोई चेंजेस नहीं किए हम। बस ये लिखे थे अपना मन से कि 2 स्क्वायर को लिखे और 2 स्क्वायर को घटा दिए, ये इसलिए किए ताकि देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पूरा आपको परफेक्ट स्क्वायर में दिख रहा होगा, यानी x इक्वल्स टू बाई माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये पूरा ये बन गया। और ये जो था ये माइनस 4 तो रह गया, प्लस 2 भी रह गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, बाई माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू नहीं, ये माइनस 2 हो गया। अब देखो ये ऐसे करते हैं कि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है, तो उस लिए कि हम इसको ये करते हैं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू बाई माइनस 2 के स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी बाई माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2। तो अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस पर बना हुआ है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बना है बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इस तरह के फॉर्मेट पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी ये किसका है, ये ही तो है, पैराबोला का है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज रिप्रेजेंट पैराबोला, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो इसमें क्या क्या करते हैं, अब पहले हम इसका निकालते हैं, वर्टिसेस निकालते हैं, इसका जो वर्टिसेस है, क्योंकि इसका वर्टेक्स चेंज हो गया। इसका वर्टेक्स क्या होता है, तुम याद रखो, इसका वर्टेक्स तो 0,0 होता है, स्टैंडर्ड वाला याद करो। पर इसका देखो 0,0 नहीं, इसका ये जो इसमें जो जुड़ा हुआ होता है ना x और y में, यही इसका वर्टिसेस कहलाता है। तो वर्टिसेस क्या इसका निकल गया, वर्टिसेस इसका निकल गया, ऐसे करके देखो निकालो, बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी बाई बराबर 2, फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 2। तो वर्टिसेस क्या निकल के आ गया हमारा, दोनों का 2-2 ही है ना, शायद कहीं मिस्टेक नहीं हुआ ना, 2-2 ही है, हाँ दोनों को 2-2 ही होगा, मिस्टेक नहीं है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो वो करेक्ट कर लेना, बाकी मिस्टेक नहीं है। तो देखो इसका वर्टेक्स इसका क्या निकल गया, इसका वर्टिसेस निकल गया x इक्वल्स टू माइनस 2 और y में कितना है 2, इसका वर्टिसेस निकल गया। अब देखो इसका a निकालने का ट्राई करते हैं, a तो अब देखो कि अगर बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अगर रहता तो इसका a क्या बनता, इसका a जो बनता तो इसके हिसाब से a बनता, यानी 4ay बराबर 1। यहाँ पे से समझो बाई माइनस 2 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, यही तो 4a के बराबर होना चाहिए था। तो 4a के बराबर क्या है 1 है, तो ये a बराबर क्या निकल गया 1/4 निकल गया। तो अब देखो a बराबर 1/4 निकल गया, ये किसके लिए निकला a बराबर 1/4, ये a बराबर 1/4 निकल गया है ये इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब हमें फोकस निकालना है, तो फोकस निकालने के लिए क्या होता है, फोकस में स्टैंडर्ड वाला याद करो, इसका फोकस निकालने के लिए क्या होता था a,0, वो किसके लिए होता था, वो होता था इसके लिए। लेकिन अब जो है वो चेंज हो चुका है ना, तो चेंज के हिसाब से क्या बोले थे आपको, कुछ नहीं करना है, वर्टिसेस को इसमें जोड़ देना है, यानी वर्टिसेस को जोड़ देना a और प्लस वर्टिसेस कितना था, वर्टिसेस था -2 ना x में, मतलब a में -2 था तो -2 को जोड़ दिए, अब कॉमा 0 है और 0 में कितना +2 को जोड़ दिए। बस वर्टिसेस को जोड़ देना होता है, मतलब सिंपल बोले तो f को v में जोड़ देना होता है, बस ये इसको जोड़ेगा तो ये निकल जाएगा क्या, फोकस निकल जाएगा इसका।
कौन फोकस निकलेगा? वो फोकस निकलेगा कि इसका चेंज हो गया जो फोकस निकल रहा है। तो इसका फोकस के लिए अब देखो ए बराबर कितना है, 1/4 है, 1/4 और माइनस के 2 और इधर 2 ही हो गया। पेज बदल देते हैं इसका, तो क्या बन गया है 1/4 और इधर बन गया कितना माइनस का 8 बन गया ना, यानी कि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई है, माइनस का 8 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया है 2 बन गया। ये इसका फोकस है, यानी कितना हो गया ओवरऑल -7/4,2। बुक में शायद ये यहाँ पे 0 दे रखा है, क्योंकि 0 होना नहीं चाहिए, 0 गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ही होगा, यानी 7/4,2। ये इसका फोकस निकल गया। वर्टिसेस कितना था, वर्टिसेस था -2,2 था, तो फोकस निकल गया, वर्टिसेस निकल गया। अब डायरेक्ट्रिक्स इसका निकाल लेते हैं। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होना चाहिए था, मेन स्टैंडर्ड वाला को ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड वाला क्या था। तो स्टैंडर्ड वाला यानी y² = 4ax कुछ इसी टाइप से नहीं था। तो इसका स्टैंडर्ड वाला में क्या था, इसका था कि x = -a होता था, x = -a, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे अब ये x नहीं रहा है ना, ये स्टैंडर्ड वाला के लिए था, लेकिन अब क्या बन गया है, अब बन गया है x+2 बन गया है, क्योंकि x+2 इसको देखना है। ये जो हमारा इक्वेशन था x+2 अब बन गया है, तो इसको देखना है। हमेशा लिखना होगा स्टैंडर्ड वाला में सिर्फ x लिखना होगा, और अगर ये वर्टिसेस या पॉइंट चेंज हो चुका है तो बस इसमें जो x के साथ जो जुड़ा हुआ है वो लिखना है। तो x+2 = -a लिखना है। अब x+2 बराबर माइनस, और a बराबर कितना है, a बराबर देखो कितना निकालनी है, 1/4 निकाले थे ना, a बराबर यही तो निकाले थे, 1/4 निकाले थे। तो x+2 = -1/4। अब इस 2 को भी उधर भेज देते, तो x बराबर क्या हो गया 1/4 माइनस में और माइनस में 2, यानी कि यहाँ पे 4 और ये हमारा -1 और -8 हो गया, यानी -9/4। ये हमारा क्या निकल गया डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना निकल के आ गया इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स निकल गया है x बराबर -1/4। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स निकल गया है। कहीं पे माइनस प्लस का कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो करेक्ट कर लेना, वैसे सही है बिल्कुल अभी। तो डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, फोकस निकल गया, वर्टिसेस निकल गया। तो अब इसका क्या है कि आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते इसका लैंग्वेज फॉर्म में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मेन प्रोसेस को समझना है तो मेन प्रोसेस समझ लो। देखो पेन चेंज कर देते हैं। ये इसका मूल ओरिजिन जो था वो ओरिजिन ये है, यानी ये x है ये y है। तो अब देखो कि इसका वर्टिसेस ओरिजिन अब नहीं रहा है, वर्टिसेस इसका -2,2 हो चुका है, यानी x बराबर -2 और y बराबर भी -2, यानी कि कुछ यहाँ पे -2,2 माइनस कुछ यहाँ पे होगा, यही तो वर्टिसेस है हमारा v। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी अब एक्सिस ये ना रहकर अब एक्सिस ये बन गया है। इसको बोल सकते हो कि x', इसको y' नाम दे के बोल सकते हो। तो अब देखो कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये ओवरऑल किस टाइप का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बताए थे आपको, y² = 4ax टाइप का ग्राफ ये है ओवरऑल। तो कुछ इसी तरह से ग्राफ बनेगा, रफली अगर बतावे हम आपको तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो एक तो ऐसे बनेगा, और दूसरा हो सकता है कि एक इसमें टच करे, यानी x एक्सिस में टच करे, या नहीं भी कर सकता है, हो सकता है यहीं से निकल जाए, या हो सकता है कट करते हुए निकले। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें। तो हम देखते हैं पहले कि क्या सच में टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें से चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए आपको बताए थे इक्वेशन हमारा क्या है। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+2, ये इक्वेशन है। अब देखो पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे जो कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर ये y एक्सिस है, अगर y एक्सिस पर ये कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे y तो कुछ होगा लेकिन x का जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। इफ टच y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे टच कर रहा है तो इसका x पॉइंट होगा वो 0 होगा। अगर x पॉइंट यहाँ पर 0 पुट करते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा, अगर x पॉइंट यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, y-2 के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बन जाएगा।
और इधर इसको इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, बाई माइनस टू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू बन जाएगा। और ये अंडर रूट ऑफ टू बन जाएगा। और अब हम जानते हैं कि अंडर रूट जब इस पर जाता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, तो ये क्या बन गया, बाई इक्वल्स टू बन गया प्लस माइनस रूट टू प्लस टू, क्योंकि ये टू को उधर भेज दिए तो ये बन गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझा कि एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दे, इसका नाम रख दो पी अगर जो, तो इस पर क्या पॉइंट बन रहा है एक्स, तो इस पर क्या बन रहा है जीरो, एक्स तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन बाई में देखो, बाई ये दो पॉइंट है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो प्लस वाला ऊपर रहेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट टू प्लस टू बनेगा ये पॉइंट। और उसी तरह से ये कहाँ टच कर रहा है, ये इस तरह से टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे टच कर रहा है। अब एग्जैक्ट ग्राफ अभी नहीं बना रहे हैं, बस एक ओवरऑल बना रहे हैं ताकि कहाँ कहाँ टच कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है। जब एक बार आपको पॉइंट पता चल जाएगा कि एक इस पर कट किया एक इस पर कट किया, तो आप बढ़िया से इसको ड्रॉ कर सकते हो स्केल के साथ में। तो अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर देते हैं कि वो जीरो है, ये वो क्या बन रहा है माइनस ऑफ रूट टू प्लस टू बन रहा है, ये कॉमा नहीं है प्लस टू है, तो ये इसको क्यू मान लेते हैं। तो अब आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो कि पॉइंट जो है वो कट कर रहा है पैराबोला का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन को जब ड्रॉ कर रहे थे तो वो कट कर रहा है पी और क्यू पर। ये लैंग्वेज फॉर्म में आप बहुत कुछ लिख सकते हो इसको। ऐसी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है तो मेन इसका हम प्रोसेस बताते जा रहे हैं, बाकी सब आप लोग तो कर लोगे। तो इस तरह से देखिए कि अगर ये एक्स एक्सिस मतलब बाई एक्सिस पे टच कर रहा था तब के लिए देखें। अब इन केस मान के देखते कि हो सकता है एक्स एक्सिस पे भी टच करे कहीं से भी, ऐसे दिख तो नहीं रहा है कि टच करना चाहिए, लेकिन देख लेते टच करता है कि नहीं। इफ टच एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा इस बार। तो इक्वेशन हमारा ये है, इक्वेशन में बाई इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो जीरो माइनस टू के स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू हो गया, यानी ये फोर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू हो गया, और एक्स प्लस टू हो गया। और यहाँ पे इसको अगर इधर भेज देंगे, पता नहीं लगता है नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, कभी कभी नीचे चले जाते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब देखो ये फोर इसका जो था फोर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू आ गया। अब इस टू को उधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, इधर टू इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। तो देखो कि एक्स पे भी टच कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि एक्स पे भी टच कर रहा है, यानी किस तरह ग्राफ रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे तो आ ही रहा है, यहाँ पर ये टच किया और उसके बाद फिर इधर टच करते हुए चला गया, यानी कि फिर से हम इसको ड्रॉ करें अगर बढ़िया से तो किस तरह बनेगा, ये हमारा वर्टिसेस निकल के आ गया था। कितना वर्टिसेस था, माइनस टू कोमा टू था। एक हम पॉइंट ड्रॉ किए थे कि एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, इसका हम पी मान लिए थे। यहाँ पर क्या बन रहा था, जीरो कोमा अंडर रूट ऑफ टू प्लस टू, एक तो ये पॉइंट पर कट कर रहा था, एक क्यू पॉइंट पर कट कर रहा था। क्यू पॉइंट जो था वो क्यू पॉइंट क्या था कि वो भी बाई को ही टच कर रहा था, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ टच कर रहा होगा। अगर अच्छा से स्केल से ड्रॉ करोगे तो शायद बढ़िया से ड्रॉ कर पाओगे, इस तरह से ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये यहाँ पर इसका क्यू हो गया, क्यू कितना था, ये भी जीरो कोमा माइनस रूट टू प्लस टू, सॉरी ये थोड़ा सा ग्राफ इसका गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा अच्छा से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि पहले लिख लेते हैं इसका सारा डेटा। पी पॉइंट कितना है, जीरो कोमा रूट टू प्लस टू, क्यू पॉइंट कितना है, जीरो कोमा माइनस ऑफ रूट टू प्लस टू। यहाँ पर देखो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था कि ये अंडर रूट ऑफ माइनस टू है, उसमें प्लस टू जुड़ा हुआ है, मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव का ही वैल्यू है। ये जो वैल्यू है बाई का कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही कहीं कट कर रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, शायद अब की बार अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ। ये इसका कितना था,
ये -2, था, ये वर्टिसेस था। एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, ये इसका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। एक पॉइंट यहाँ पे यही तो P था हमारा, P का 0,√2 + 2 था। और Q जो था वो Q भी टच कर रहा है, यानी Q कुछ यहाँ टच कर रहा होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो दोनों बाई का पॉजिटिव ही था, इसी लेके यहाँ पे Q जो है वो Q कितना हो गया 0, -√2 + 2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये यहाँ से टच किया। और यहाँ पे x में भी टच कर रहा था ना, जैसे कि यहाँ पर निकाले थे x बराबर कितना था 2 निकल के आया था, यानी x पे यहाँ पे 2,0 यहाँ भी टच कर रहा है। इसका नाम हम दे दिए क्या, r दे दिए इसका नाम, तो r का वैल्यू कितना था 2,0 था। तो इसका ग्राफ इस तरह से बना। अब इसके लैंग्वेज फॉर्म में आप बढ़िया से लिख सकते हो सजा के, स्टेप 1 ड्रॉ एक्सिस, स्टेप 2 पॉइंट इसका P एंड Q जो निकाला है वो लिख सकते हो, और पॉइंट P और Q को कटवाए हो वो लिख सकते हो। फिर स्टेप 3 इस तरह से करके आप लिख सकते हो स्टेप